नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया शुक्ला, आपकी हिंदी अध्यापिका। आप सब 11वीं कक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं। अतः माध्यमिक कक्षा से उच्चतर माध्यमिक कक्षा में आगमन की आपको हार्दिक बधाई। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अतः यह सरल और सहज प्रतीत होती है, क्योंकि हम बचपन से इस भाषा में रचे बसे और ढले हैं। यह भाषा हमें सरस व प्रिय लगती है, क्योंकि यह हमारी अपनी है। पर अब हम आते हैं इसे एक विषय के रूप में चुनने की अनिवार्यता को लेकर। साहित्य हमें सहज बनाता है तथा भाषिक अभिव्यक्ति हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में सुदृढ़ करती है। आप सबने 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय का अध्ययन कर इसे पढ़ने और सुनने के साथ साथ हिंदी भाषा में मौखिक व लिखित रूप से विचार व्यक्त कर पाने में दक्षता प्राप्त कर ली है। अब आप सब उच्चतर माध्यमिक कक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं, अतः अब हिंदी विषय में सामान्य बोध के साथ साथ भाषा दक्षता का महत्व भी अधिक हो जाता है। यह पाठ्यक्रम उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा जो उच्च कक्षाओं में हिंदी को मुख्य विषय के रूप में चुनेंगे। जिन विद्यार्थियों की रुचि जनसंचार के क्षेत्र में है, यह पाठ्यक्रम उनके लिए भी आरंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करेगा, क्योंकि हम अपनी पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जनसंचार माध्यम का भी पठन पाठन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं आरोह भाग 1, हमारी पूरक पुस्तक है वितान, तथा जनसंचार माध्यम के लिए हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। बच्चों, हमारा पाठ्यक्रम 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है क, जहां हम अपठित अंश, जिसे आप जानते हैं अपठित बोध, अपठित गद्यांश और काव्यांश के रूप में, इसे आप पहले भी करते आए हैं। इस वर्ष अपठित गद्यांश एक एक अंक में पूछे जाएंगे। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार अपठित काव्यांश बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे, जो एक एक अंक के होंगे। ये 5 अंक के होंगे। इस प्रकार अपठित अंश का पूर्णांक 15 अंक का होगा। खंड ख, खंड ख के अंतर्गत कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत 25 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रश्न 3 आपका रचनात्मक लेखन होगा, जिसके अंतर्गत स्थिति घटना के आधार पर निबंध लेखन करना होगा। यह विकल्प सहित आएगा और 5 अंक इसके निर्धारित होंगे। प्रश्न 4 औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के माध्यम से पूछे जाएंगे। इसमें भी विकल्प होगा और यह भी 5 अंक का होगा। व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत हम प्रतिवेदन अथवा प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 अंक तथा 2 अंक के होंगे और कुल 5 अंक से संबंधित होंगे। शब्दकोश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 व 2 अंकों के होंगे, अतः ये भी 5 अंक के होंगे। इस प्रकार खंड खा का कुल पूर्णांक 25 अंक का होगा। खंड ग, खंड ग हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह व वितान पर आधारित होगा। आरोह के अंतर्गत काव्य व गद्य भाग है, अतः काव्य भाग के अंतर्गत अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न व कविता की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्रमशः 6 अंक, 4 अंक व 5 अंक के होंगे। इस प्रकार काव्य भाग 15 अंक से संबंधित होगा। गद्य भाग में गद्य पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न व पाठ की विषय वस्तु पर आधारित 3 बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि क्रमशः 6 व 9 अंक के होंगे। यह भी गद्य भाग हमारा 15 अंक का होगा। इसी प्रकार हमारी पूरक पुस्तक वितान भाग 1 के अंतर्गत 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें
3-3 के अंक के 2 प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार इनका पूर्णांक भी 10 अंक का होगा। इस तरह हमारे लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। अब हम आते हैं अपने 20 अंक के कौशल के अंतर्गत मूल्यांकन में, जिसके अंतर्गत श्रवण, वाचन व परियोजना कार्य के अंतर्गत मूल्यांकन किए जाएंगे। श्रवण अभिव्यक्ति 5 अंकों की होगी, वाचन अभिव्यक्ति 5 अंकों की होगी तथा परियोजना कार्य 10 अंकों का होगा। श्रवण अभिव्यक्ति के अंतर्गत शब्दों एवं पदों को समझने की योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। परिचित अथवा अपरिचित संबंधों को समझने की योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। वाचन के अंतर्गत भाषण, काव्य पाठ अथवा तार्किकता व संवाद से संबंधित वाचन किया जाएगा, यह भी 5 अंक का होगा। आपकी परियोजना कार्य 3 क्रमों में विभाजित होगी। विषय वस्तु 5 अंक, भाषा एवं प्रस्तुति 3 अंक, शोध व मौलिकता 2 अंक। इस प्रकार श्रवण, वाचन और परियोजना कार्य कुल 20 अंकों का होगा। धन्यवाद।